Hello, everybody. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. सब लोग ज्वाइन कर ले पहले, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आज का मेन मोटो है कि मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दूं इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, हम लोग जो करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नया चीज होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझना जरूरी है सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड है जो काम कर रहे हैं, कुछ फ्रेश स्टूडेंट है ना। तो सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत होगी पहले। तो सबसे पहले तो ये समझो कि भाई आपको जो ट्रेन करने वाला है, गाइड करने वाला है, कोच है, तो वो उससे परिचय जरूरी है। तो नो योर ट्रेनर फर्स्ट। से आई एम नासिम निजर मजुमदर। अगर आप मेरे बारे में जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन में, आई एम बी इंस्ट्रूमेंट। वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से अगर देखोगे तो मैंने पावर प्लांट्स में काम किया है, बहुत सारे पावर प्लांट्स में काम किया है। ऑलमोस्ट 17+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। मैंने कॉम्बाइन साइकिल पावर प्लांट भी चलाया है, एएफबीसी बॉयलर चलाया है, स्टीम टरबाइन चलाया है, बायोमास पावर प्लांट चलाया है, डब्ल्यूएचआर भी चलाया है। तो बहुत सारे वर्सेटाइल प्लांट्स में मैं काम किया हूँ। ठीक है, एंड आपका ये जो पूरा ट्रेनिंग रहेगा ये मेरे अंडर में रहेगा। मैं खुद आप लोगों को मॉनिटर करूंगा, गाइड करूंगा हर एक चीज। आई एम हैविंग गुड एक्सपीरियंस इन ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, हर एक फील्ड पे मैंने काम किया है। एक अच्छा एक्सपोजर मिला था मुझको अपने लाइफ में ताकि मैं काम सीख सकूं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। ठीक है, नाउ यू सी कि जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
जो मैंने इंडस्ट्री में काम किया और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को, गैस बेस्ड पावर प्लांट में काम किया है, कोल बेस्ड पावर प्लांट में काम किया है, बायोमास में काम किया है। और ये पावर प्लांट एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे आपको वर्सेटाइलिटी मिलता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो इंटरलॉकिंग, जो इक्विपमेंट्स के, हमारे इंजीनियरिंग के जितने सारे इक्विपमेंट्स है, तो लगभग सारी चीजें आपको थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिलता है। हर एक चीज शायद से दूसरे किसी भी सेक्टर में उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है जितना थर्मल पावर प्लांट्स में होता है। एंड आई वॉज इन आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम डीएलएफ पावर लिमिटेड। गुड़गांव का एक कंपनी है, डीएलएफ नाम सुना होगा आप लोगों ने। वहां से 2005 में मैंने शुरू किया था अपना करियर। असम से लेकर राजस्थान तक ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में मैंने काम किया है। माई लास्ट एम्प्लॉयर वॉज इंसोल पावर। इंसोल पावर प्राइवेट लिमिटेड पे मैं डेप्यूटी मैनेजर रैंक पे मैंने ज्वाइन किया था, और जब मैं छोड़ के आया तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक मेरा रैंक था। बहुत सारे काम होते हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे टेक्निकल चीजें होते हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए एक्चुअली। कुछ लोगों को एक्सपोजर मिलता है, वन ऑफ द लकी पर्सन आई वाज, जिसको एक्सपोजर मिला, काम सीखा। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं लेकिन इंजीनियरिंग काम करने का कोई मौका नहीं मिलता है, एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो ना तो काम सीख पाते हैं ना काम कर पाते हैं। सीखने का दो तरीका होता है, सीखने का दो तरीका होता है। एक होता है बाई कॉन्डक्शन, दूसरा होता है बाई इंडक्शन। कॉन्डक्शन का मतलब क्या है कि आप हमारी तरह रगड़ रगड़ के सीखोगे। जब आप फील्ड में जाओगे तो सीखना सभी को है, तो रगड़ रगड़ के सीखना पड़ेगा कि यार कुछ पता नहीं है तो प्रॉब्लम में फंसे, फिर रियलाइज किए, फिर सीखे। दूसरा चीज होता है कि बाई इंडक्शन, कि जो आदमी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उससे हमने सीख लिया और फिर हम उसको चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बेटर होता है कि बाई इंडक्शन अगर आप सीख जाओ पहले से और फिर जाके फील्ड में इंप्लीमेंट करो चीजों को, तो आपका ग्रोथ जो होता है, दैट ग्रोथ इज स्मूथ। आप यहाँ पे अगर मेरा ये सेमिनार देख रहे हो, मेरे साथ जुड़े हो, तो आप लोगों के मन में एक आशा है, एक विश है आप लोगों का कि करियर ग्रोथ अच्छा रहे। आप सभी को हो सकता है कोई जॉब कर रहा है, उसको और बेटर प्लेसमेंट चाहिए। हो सकता है किसी के पास जॉब नहीं है, जिसको जॉब चाहिए। एंड आई कैन गिव यू एश्योरेंस कि अगर आप मेरे साथ बने रहते हो और पूरा प्रोग्राम करते हो, आपका करियर जो होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा। मेरे बारे में आप लोगों को पता चल चुका है, मैंने बताया आप लोगों को। करंट एम्प्लॉयर ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन, जहां पे मैं एज ए सीईओ और चीफ ट्रेनर के हैसियत से काम कर रहा हूँ। मैं कोचिंग भी कराता हूँ, थियोरिटिकल चीजें पढ़ाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीजें भी कराता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन पे, इलेक्ट्रिकल पे। मास्टरी यही पे है, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन पे। साइमल्टेनियसली क्या करते हैं कि मैकेनिकल का प्रोसेस मुझको बहुत अच्छे से आता है। एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर आप अगर फील्ड पे जाते हो तो आपको ऑपरेशन जो होता है ना, ऑपरेशन बहुत बढ़िया से आपको पता होना चाहिए, और पता होता भी है, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरलॉक्स जो होता है ना फील्ड का, वो इंस्ट्रूमेंटेशन के हाथ में होता है। ऑपरेटर जो होता है उसको भी उतना पता नहीं होता है जितना एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को पता होना चाहिए या फिर होता है। तो जितना कॉम्प्लेक्सिटी है, जितने सारे लॉजिक्स है, इंटरलॉक्स है, वो सारे हम लोगों को पता होते हैं कि भाई कौन सा मशीन कैसे चलेगा, क्या क्या पैरामीटर देखने पड़ते हैं उसमें, कब किस मशीन पे कौन सा इंटरलॉक लगाना चाहिए, नहीं है, वो सारी बात। तो हम मैकेनिकल साइड से अगर देखते हैं तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पे, एंड बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल ट्रेनिंग करा रहे हैं। ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का 2013 से लेके आज तक, मतलब तकरीबन 10 साल होने जा रहा है। ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी, इस नाम के पीछे एक कारण है। कारण ये है कि हम जो इंजीनियर्स निकलते हैं तो एकेडमिक
जब तक आप बाउंड्री में रहते हो कॉलेज के, वहां पे थियोरिटिकल नॉलेज थोड़ा बहुत मिलता है, प्रैक्टिकल लगभग जीरो के बराबर होता है, स्किल ना ही बोले तो अच्छा है। और जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर किसी तरीके से आपकी नौकरी लग गई इंडस्ट्री में, तो शुरुआत के कुछ साल आपका भाई मतलब इट इज लाइक क्या बोले कि आप जाओगे, आप ये सोच के जाओगे इंडस्ट्री में कि आई एम ज्वाइनिंग एज ए डीईटी और जीईटी, डिप्लोमा होगा तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट होगा तो जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। तो ये दो नाम से हम ज्वाइन करते हैं और दिमाग में ये रहता है कि भाई वहां पे जाएंगे तो कुछ ट्रेनिंग मिलेगा, कुछ काम सीखने को मिलेगा, उसके बाद हम काम करेंगे। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, इंडिया के ऑलमोस्ट, मैंने जैसे बोला कि नॉर्थ के सारे स्टेट में काम किया है, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है प्राइवेट में जो आपको ट्रेनिंग देगा। वो जीईटी नाम का होता है, काम लेना होता है। अब अगर आप काम करना चाहते भी हो तो आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, करोगे कैसे? सीनियर आपको गाइड नहीं करेगा, इसका एश्योरेंस रख लो मेरे से। आप रगड़ोगे, 3-4 साल जाएगा, 5 साल निकल जाएगा, उसके बाद आप चीजों को समझना शुरू करोगे कि अच्छा ये ऐसा होता है, क्योंकि आप रगड़ चुके हो, इतना प्रॉब्लम देख चुके हो और प्रॉब्लम को फेस करते 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 वो सारी चीजें सीख रहे हो, एंड उसमें आपका कई लंबा साल निकल जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हमने भी फेस किए जब हमारा इनिशियल दौर था, और लगभग सारे इंजीनियर्स इसी फेज से निकलते हैं, एवरीबॉडी, क्योंकि किसी के पास नॉलेज स्किल नहीं होता है। हम लोग जब निकलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, तो हम लोगों को सही में ये पता नहीं होता है कि हम मल्टीमीटर कैसे पकड़े। अगर कुछ फॉल्ट होता है तो वहां पे वोल्टेज चेक करे कि करंट चेक करे, तो करे तो कैसे करे, उसका कोई आइडिया नहीं होता है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ एक चीज होता है, वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस और ईगो, कि भाई हम इंजीनियर है। एक बैलून होते हैं फिल्ड विथ एयर, जिसको ना तो आप पकड़ सकते हो, ना दबा सकते हो, ना कुछ, वो अपने अपने ही मजहब में रहता है पहले, और वो नीचे आना नहीं चाहता है। इस दौर से निकलते निकलते आपका 5 साल निकल जाएगा, 5-7 साल, उसके बाद आपका वैल्यू बढ़ना शुरू होगा, तो जाके आपका सैलरी भी बढ़ेगा। तो इस फेज को, जो प्रॉब्लम हमने फेस किया, हम नहीं चाहते थे कि आप लोग भी वो सेम टू सेम ट्रेडिशनल वे में जाओ, फील्ड में जाओ, रगड़ो, फिर सीखो। इसीलिए हमने बनाया ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन, और उसमें बोला अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी। की टेक्नोलॉजी इतना टफ कुछ नहीं है, आसान चीजें हैं, सिर्फ जानने की जरूरत है कि किस तरीके से हम सोचेंगे, क्या क्या चीज हमारे बेसलाइन पे होने चाहिए, जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम होता है तो फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं जो बोल रहा हूं वो, इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू, और आई एम जस्ट टॉकिंग? काइंडली शेयर। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। मैं जो बोल रहा हूँ, क्या आप अपने साथ रिलेट कर पा रहे हो कि आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ? मैं 15-17 साल पहले निकल चुका हूँ, आप लोग हो सकता है 2-4 साल में निकले हो, लेकिन क्या मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरे जो अर्ली डेज थे, 17 साल पहले, 18 साल पहले, मेरा जो कंडीशन था कि मुझको कैंपस से ही जॉब मिल गया, डीएलएफ पावर में मिला, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कंपनी था, लेकिन वहां पे जाने के बाद काम सीखने के लिए लिटरली मैं बोल रहा हूँ, रात रात भर मैं रोया हूं कि ऐसा कोई बंदा मुझको मिल जाए जो मुझको काम सिखा दे, बिकॉज आई वॉज फीलिंग इनसिक्योर्ड। जब तक मैं टेक्निकल काम समझ नहीं पा रहा हूँ, ऑपरेशन समझ जाता है बंदा, गैस टरबाइन का प्लांट था, मुझको टरबाइन चलाना आ गया था, 6 महीना 8 महीना गया, चलो ठीक है, ये बटन प्रेस करेंगे, वो बटन प्रेस करेंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ फॉल्ट होता है तो एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर मुझको ये चाहत थी कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, मैं इसको समझ सकूं, बट वहां पे ऐसा कोई बंदा नहीं था जो मुझको सिखाए। दूसरी बात क्या प्रॉब्लम थी कि वहां पे ऐसा कोई मैनुअल भी नहीं था जिसको मैं पढ़ के कुछ समझ सकूं, और जो थोड़ा बहुत मैनुअल मिलता था उसको पढ़ के आप कुछ समझ नहीं सकते हो। नॉट पॉसिबल फॉर ए फ्रेश इंजीनियर, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इस दौर से ही नहीं गुजरा है, वो इस लाइन पे ही नहीं, उसका वो किसी दूसरे जगह से आया हुआ है, एलियन है इंडस्ट्री के लिए।
तो उस फेज पे ना मैं बहुत ज्यादा परेशान था। 2 साल मैंने किसी तरीके से गुजारे वहां पे, एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिपोर्टिंग टू माई सीनियर जीएम कि सर मेरा ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, मैं काम सीख नहीं पा रहा हूँ। बट जैसा होता है मैनेजमेंट को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक जीईटी लड़का है, नया लड़का है, चलो ठीक है सीख जाएगा, आज नहीं तो कल सीखेगा, धीरे धीरे ऐसे ही तो सीखते आए हैं, ऐसे ही चलता आया है ना आज तक, इंडिया में यही तरीका रहा है सीखने का। तो जिस तरीके से चलता आया है उसी तरीके से चलेगा, इसमें क्या है, इसको क्या सिखाना है, नया ट्रेनिंग देना है। और अगर ट्रेनिंग दे भी देगा तो कंपनी का एक नुकसान है वहां पे। क्या नुकसान है कि अगर एक फ्रेश लड़का जल्दी से काम सीख जाता है तो फिर उतने कम पैसे में आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, वो कहीं दूसरी जगह पे अप्लाई करेगा और अच्छा सैलरी में कहीं दूसरी प्लांट पे ज्वाइन कर लेगा। तो ये डर रहता है मैनेजमेंट को, जो जायज सी बात है। तो हम लोगों का क्या है कि सीखना तो है ही किसी ना किसी तरीके से। उस जमाने में मतलब 17 साल पहले मैंने 6 दिन का 6 डेज का एक इंडक्शन ट्रेनिंग लिया था पीएलसी डीसीएस का, जो आसाम से मैं पुणे गया, जाने में मेरा 3 दिन निकल गया, आने में 3 दिन निकल गया, 6 दिन का मैंने ट्रेनिंग लिया वहां पे, और 6 डेज में आप समझ सकते हो कितना सीखेगा बंदा। मेरा सैलरी था उस टाइम पे 6,000 रुपया, 6,000 रुपीज ओनली। जीईटी ज्वाइन किया 6,000 रुपीज पे, और मेरा इंडक्शन प्रोग्राम पे रहना खाना आना जाना सारा मिला के अप्रोक्सीमेटली 30 to 35,000 रुपीज खर्चा हो गया। काफी मुश्किल हुई थी उस टाइम पे मुझको ये पैसा मैनेज करना, क्योंकि आपका सैलरी महीने का सैलरी है 6,000 रुपया, आपका 6-8 महीने का सैलरी चला जाएगा और सिर्फ 6 डेज का आपको एक ट्रेनिंग मिलेगा वहां पे। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद ना, जो टीचर थे मेरे, ट्रेनर थे, मुझको आज भी नाम याद है, मंगल बिलाखिया, और पुणे में एक है कंट्रोल एंड ऑटोमेशन एंड कंट्रोल करके, उस अभी क्या है आई डोंट नो, ट्रेनिंग सेंटर था। तो वो सर ने जब मेरे को सिखाया, बिलीव मी, जिस दिन मैं निकल रहा था मुझको रोना आ रहा था, मेरे को लग रहा था मैं इस आदमी को क्या करूं कि इसने मुझको क्या नहीं दिया है। लेकिन 6 दिन में सिर्फ इतना सा सिखाया, वो सफिशियंट था मेरे लिए आगे ग्रो करने के लिए। 1.5 साल का एक्सपीरियंस था भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ प्लांट में मुझको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। 6 दिन का प्रोग्राम में मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंड माई जर्नी स्टार्टेड। मैं आया वापस, हार्डली 3 से 4 महीना और काम किया उस प्लांट पे, डीएलएफ पे, फिर मैंने रिजाइन कर दी। मैं श्याम सेंचुरी ज्वाइन किया, सैलरी हाइक लिया, लेकिन कितना, 8,000 रुपया मिल रहा था, 15,000, मतलब डबल हुआ। 15,000 रुपीज में मैं फिर से एक नया कंपनी, सेंचुरी प्लाईवुड का नाम सुना होगा आपने, उसके एक पावर प्लांट में मैंने ज्वाइन किया। वहां पे और 3 साल काम किया। एक बार कंपनी ज्वाइन करते हो ना तो आपका ग्रोथ धीरे धीरे धीरे, मतलब जैसे कछुआ चलता है ना, उस तरीके से होता है। हर एक अप्राइजल पे, हर साल अप्राइजल होता है, पता होगा आप लोगों को। हर अप्राइजल पे आपको लगेगा कि इस बार तो मेरा इंक्रीमेंट होगा, हार्डली 8% 10%। तो जिसका सैलरी कम होता है उसका ग्रोथ भी कम होता है। 5 साल निकल गए मेरा सैलरी 22,000 रुपये पे पहुंचा 5 साल में। मैं सोच रहा था कि कर क्या रहा हूं, जबकि मेरे जो दोस्त लोग थे, जो साथी थे मेरे, जब वो पहली बार ज्वाइन किए, बहुत सारे लोगों को सॉफ्टवेयर में मिल गया, सीटीएस में मिल गया, टीसीएस में मिल गया, उनका स्टार्टिंग पैकेज था यार 25,000। मेरा 5 साल निकल गए, इतना सारा काम किया मैंने, इतना सारा काम जानता हूं, 22,000 से ऊपर मेरा उठ नहीं रहा है। तो दिमाग में बड़ा चल रहा था कि कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। एक रात की बात है, मेरे बगल वाले प्लांट में प्रॉब्लम हुआ, मेरे को बुलाया, मैं गया वहां पे, हार्डली 10 से 15 मिनट लगा, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जो प्लांट 24 घंटे से बंद पड़ा हुआ था, नहीं कर पा रहे थे, बाहर से इंजीनियर बुलाना था, मैं गया, मैंने कर दिया। छोटा सा काम था, पीएलसी आता था, डीसीएस आता था, मैंने देखा, फॉल्ट को निकाला, बोला यहाँ पे काम करो, हो जाएगा। उनका प्लांट लाइट अप हो गया। अगले दिन उनका सीएमडी का ऑफर आया, मेरे को कॉल आया, बोला कि नसीम एक काम करो, आ जाओ यहाँ पे, कितना लोगे, इंटरव्यू नहीं कुछ नहीं, सीधा बात कि पैसा कितना लोगे, आ जाओ। मैंने बोला सर 60,000 लूंगा। मेरा सैलरी था 22,000 रुपया, और वो भी इंक्रीमेंट के बाद। तो 22 से 60,000 मतलब 3 गुना मैंने ज्यादा मांग लिया। एमडी बोला बहुत ज्यादा है, 5 साल के एक्सपीरियंस पे कहाँ मिलेगा इतना पैसा। तो हम बोले सर फिर तो नहीं हो पाएगा। 1 हफ्ता गुजर गया, सर का फोन आया नहीं, मेरे को लगा गलती कर दी।
क्योंकि 22,000 मिल रहा था, अगर कोई मेरे को 30,000 भी देते तब भी शायद से मैं चला जाता। 8,000 का इंक्रीमेंट था यार। वहां पे फिर एक हफ्ते के बाद फोन करके मैं बोला कि सर आप कुछ बताए नहीं, अब मैं दूसरा कंपनी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और दैट कंपनी वाज हिज राइवल कंपनी। तो बोला नहीं ज्वाइन करेगा, तुम हमारे पास आओ। फिर एचआर का फोन आया, निगोशिएशन हुआ। मैंने बोला सर मेरे को सीटीसी वगैरह टैक्स वैक्स कुछ पता नहीं है, मुझको हाथ में 50,000 रुपया चाहिए, अगर आप देते हो 50,000 रुपीज, मैं अभी बैग उठाता हूँ आ जाता हूँ। बोला ठीक है आ जाओ। मैंने ज्वाइन कर लिया। तो 20,000 से 50,000 पे छलांग मारी एक रात पे। तब मेरे जो दोस्त लोग जो 25 पे ज्वाइन किया था उनका शायद से 30, 35, 40 हुआ था। अब मैं आगे निकल चुका था। बहुत सारे लोग बोले यार तुम तो एक रात पे इतना आगे निकल गया। मैं बोला एक रात पे नहीं हुआ है, 5 साल मेहनत की है उसके लिए। और उसके बाद जर्नी रुकती नहीं है। एक बार जब आपका ग्रोथ शुरू होता है तो आप बढ़ते जाते हो, आपका कहीं पे फिर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। लेकिन वो जो 5 साल हमने गुजारे ना, शायद से अगर काम सीख जाते तो वो 5 साल की जगह पे हो सकता है वो चीज मेरा 2 साल 3 साल में आ जाता, वो ग्रोथ आ जाता। लेकिन काम सीखने में 5 साल जाता है। एक कोर इंडस्ट्री में एक इंजीनियर को मिनिमम 3 से 5 साल का वक्त लगता है वो सारी काम को सीखने में। अब आते हैं कि ये ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन से फायदा क्या होता है, कि वो जो 3 से 5 साल का वक्त जाया होता है ना धीरे धीरे काम सीखने में, वो चीज आप 1-2 साल के अंदर कवर कर सकते हो, अगर सारे के सारे चीजों का नॉलेज आपके पास पहले से मौजूद हो तो। हमने ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का डिजाइन इसलिए किया क्योंकि हम खुद भुगत चुके थे कि ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, जो हमको पता नहीं था कि क्या क्या चीजें सीखना पड़ता है। तो हमारा मिशन एक ही है कि यार इंडिया में भी वैसा एक स्किल सेंटर हो जहां से जेन्युइनली सर्टिफिकेट ना मिले, स्किल मिले, काम सीखने को मिले, टेक्निकल चीजें समझने को मिले। हम लोग जब कभी भी ना इंडियन, जब कभी भी हम देखते हैं बाहर की स्किल, तो हम देखते हैं जापान देखते हैं या फिर चाइना देखते हैं, या टेक्निकली वो लोग बहुत आगे हैं हमसे। ऐसा क्या चीज है कि वो लोग हमसे आगे होते हैं और हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है क्या कर रहा है। चाइना इतना छोटा छोटा चीज बना लेता है, हमको अगर फिट करना होता है ना तो हमारा मिनिमम साइज भी मतलब एक हाथी जैसा होता है। ऐसा क्यों है? तो वो टेक्निकल चीजों को हम कुछ थियोरिटिकली समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल चीजों से कोरिलेट करने में बहुत टाइम निकल जाता है। और जिन लोगों को आता है, जो लोग पोजीशन पे, वो लोग सिखाने को नहीं आते हैं निकल के। सो हमने विजन यही लिया कि भाई ये जो एकेडमिक है, कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं, और जो इंडस्ट्री है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग का काम किया जाए। कि क्योंकि हमारे पास स्किल है तो हम दे सकते हैं उस चीज को, तो उसको कैसे इम्पार्ट किया जाए, कैसे वो फ्रेश लड़के को, एक फ्रेश लड़का है जिसको कुछ आता नहीं है, कुछ समझ नहीं है, ना तो इंडस्ट्री का समझ है, ना टेक्निकल का समझ है, ना उसको जॉब का समझ है, ना उसमें एटीट्यूड है, वैसा एक लड़के को अगर प्रोफेशनल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजों को लेके हम आए, ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का फॉर्मेशन हुआ। मिशन विजन क्लियर था, लेकिन पाथ क्लियर नहीं था, क्या क्या चीजें कैसे करेंगे। अगर इतना आसान होता ना तो बहुत सारे लोग कर चुके होते। हमने एक चीज पे ध्यान दिया सबसे पहले, वो है आपका पिक्चर इज नॉट डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। पिक्चर नहीं है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ओके। सो हमने एक चीज पे सर ध्यान, मेरे में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से अगर स्ट्रीमिंग हो रहा है तो बाकी लोगों को आ रहा है। अमलान दिख रहा है क्या आप पे, जो पीछे का बैकग्राउंड पिक्चर है दिख रहा है ना? सो वहां पे किसका नहीं आ रहा है? शायद से कुछ नेटवर्क इशू होगा, देख लो। सो भाई हमने एक चीज, शायद सर। हाँ हमने एक चीज पे ध्यान दिया कि टेक्निकल चीजें तो हो जाएगा, वो हम एक्सपर्ट हैं, हम सिखा देंगे किसी तरीके से। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है कि ना हमारे लोगों में जो प्रॉब्लम है वो है परसेप्शन का प्रॉब्लम है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है।
मॉरलिटी का प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में। लोगों को ऐसा लगता है ना, जो बिजनेस भी कर रहे हैं, जो ट्रेन करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर किसी तरीके से हम कर लेना, बिना काम किए, बिना मेहनत किए तो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग इंजीनियरिंग में 2 रात की पढ़ाई करते हैं एग्जाम से पहले, वो एग्जाम पास कर सकते हैं यार, इंजीनियरिंग सीख नहीं सकते हैं। उस चीज को समझने में बहुत सारे टाइम लग जाते हैं कि हाँ यार ये सही बात है कि एग्जाम पास करना और इंजीनियरिंग समझना दोनों अलग चीज है। अगर आपका पैशन है और अगर आप सही में काम करना चाहते हो, जिस दिन हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, घुसे थे कि एक इंजीनियर बनेंगे, तो एक ड्रीम था, ऐसा एक ड्रीम था जैसे कि कुछ साइंटिस्ट बन रहे हैं, कुछ चीज बनाएंगे, इनोवेशन रहेगा, कुछ करेंगे। बट ड्यू टाइम में जब 4 साल का ये जो लंबा वक्त हम गुजारते हैं कॉलेज में, उसमें हमारे पास रह जाता है कुछ टेक्निकल फीस रहता है, कुछ इलेक्शंस रहते हैं और बाकी मौज मस्ती रहती है, और 8 सेमेस्टर का 8 एग्जाम होता है जो हम 2 रात पढ़ के निकाल देते हैं। बाकी टेक्निकली और कुछ करना है, जो प्रोजेक्ट होता है ना, 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट देते हैं, 8 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट देते हैं, वो प्रोजेक्ट भी किसी तरीके से निकाल देते हैं, समझ ही नहीं होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एमटेक कर रहे हैं, मेरे को कॉल करते हैं, सर कुछ प्रोजेक्ट बना हुआ है तो बता दीजिए, हम खरीद लेंगे। यार यू आर गोइंग फॉर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, गोइंग टू बी ए मास्टर इन टेक्नोलॉजी, तो अगर आप प्रोजेक्ट खरीद रहे हो मास्टर बन के, तो आप क्या सीख रहे हो समझ लो। सर गाइड नहीं करता है कोई, प्रोजेक्ट गाइड जो होते हैं वो सही से बताते नहीं है। तो वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि आपको सीखना है, आपको जाके ढूंढना है, आपका आइडिया होना चाहिए वो प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसा मेहनत हम करना नहीं चाहते हैं। और वैसा मेहनत करने के लिए अगर मेरा फाइंडिंग समझो, तो ऐसा मेहनत करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका बेसिक क्लियर रहे, तब जाके आप कुछ इंप्लीमेंट कर पाओगे। बेसिक ही क्लियर नहीं होता है, समझ ही नहीं आता है चीजें, तो कहां से इंप्लीमेंट करेगा। तो हमने बोला यार मॉरलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये होना चाहिए कोर वैल्यूज, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। अगर सब लड़के, सब इंसान हमारे देश के ये बोल दे हाँ यार हमारा एटीट्यूड ठीक रहे, हम मॉरली ऐसा स्ट्रांग रहे कि हम गलत काम नहीं करेंगे, तो इंडिया ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। इसमें और ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा कोई करता नहीं है। वो हो सकता है। तो स्ट्रेंथ कहां से मिला हमको? स्ट्रेंथ मिलता है एक चीज से, वो होता है कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट, कि मेरी जिंदगी मेरी है और जिंदगी एक ही मिली है, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। मैं छोटे छोटी चीजों के लिए अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। मैं बड़ा चीज करूंगा, बड़ा गोल खेलूंगा। बड़ा चीज अगर करना है तो अपने में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कमिटमेंट रहना चाहिए कि मैं यही करूंगा, मैं वो गलत काम, शॉर्टकट, ये वो फलाना ठिकाना नहीं करूंगा। जितना टाइम लग जाए, लेकिन मैं अपने आप को बनाऊंगा। और अगर पॉजिटिविटी है दुनिया में, तो मेरा जो कैरियर बनेगा, फ्यूचर बनेगा, वो अच्छा ही बनेगा। क्योंकि देने वाला कोई इंसान तो है नहीं, हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए भी नहीं है। तो हमारे साथ जो भी होगा वो हमारे एक्ट के जरिए होगा। अगर हम अच्छा एक्ट करते हैं, अच्छे प्रॉपर डायरेक्शन में करते हैं, सही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो काम बनना ही चाहिए। नहीं बनता है तो ये भी एक एक्सपीरियंस होगा जो हम देखेंगे अपनी लाइफ में कि यार मैंने तो सारा चीज अपने लाइफ में पॉजिटिव किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। निगेटिव नहीं होना चाहिए, होता है तो वो भी एक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैं अपने लाइफ में एफर्ट ही नहीं लगा रहा हूं और मेरा लाइफ डे बाय डे नीचे जा रहा है, तो मैं किसको क्या बोलूं जाके। रिपेंटेंस के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है तब, कि मेरे काश मैं ऐसा करता तो मेरा ऐसा होता। वो चीज नहीं बोलना है, जो करना है वो आज कर लेना है। अगर मैं जानता हूं ये सही रास्ता नहीं है, मुझको अपने आप को चेंज करना है, मुझको एटीट्यूड चेंज करना है, मुझको टेक्निकल चीजें सीखना है, तो फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, किताबों में घुसना पड़ेगा। बिना किताब पढ़े आप टेक्निकल नॉलेज नहीं ला सकते हो, आप फंडा दे सकते हो बहुत ज्यादा। लेकिन सही ढंग से अगर सीखना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ लोग बिना मेहनत के पैसा कमा लेते हैं। पैसा कमाना अगर मकसद होता तो फिर इंजीनियरिंग अलग चीज है, इंजीनियरिंग ना करते तब भी पैसा मिलता। हम बिना पढ़ाई किए अंगूठा छाप होते तो इंडिया जैसे कंट्री में ना उसका दाम बहुत ज्यादा है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, लट मार के निकाल देते, पॉलिटिक्स में घुस जाते, कुछ करते, दादागिरी करते, सबसे ज्यादा पैसा आता। बट अपने को चाहिए डिग्निटी।
अपने को चाहिए सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन कब आएगा? जब हम बोलेंगे हाँ यार ये चीज हमने बनाया है, हमने किया है, हम कर सकते हैं, मुझ में वो स्किल है, वो अलग सेटिस्फेक्शन होता है, वो पैसे से नहीं आता है। पैसा ऑटोमेटिक आएगा, अगर स्किल रहेगा, काम कर पाएंगे, आएगा जरूर। तो कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, किसको जरूरत है, क्या सिर्फ मेरा जरूरत है क्या, कि मुझको पैसा चाहिए, मेरा लाइफ बहुत बेटर बन जाए इसलिए काम करें। एक टाइम पे वो जो सोच है ना वो चेंज होना है, क्योंकि आप जिस चीज के मोह में पड़ के आप बहुत ज्यादा आगे भागोगे, वो चीज ऊपर वाला आपसे छीन लेगा। वो लिख के रख लो, आज नहीं तो 20 साल के बाद समझोगे कि हाँ सर ने बोला था ये बात, कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा अटैच हो जाता हूं ना, तो वो चीज मेरे से छीन जाएगा। और ऊपर वाला हमको मौका देता है कि यार समझ कि जिंदगी इस चीज से काफी बड़ी है। कुछ लोग समझ जाते हैं, उनका लाइफ बहुत आगे निकल जाता है, कुछ लोग वहां पे निगेटिव हो जाते हैं और उनका लाइफ वहीं पे खत्म हो जाता है। लाइफ सबका एक ही जैसा होता है, अलग कुछ नहीं है, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, सिर्फ सोच का अंतर होता है। कोई अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करके निकल जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन हर एक के लाइफ में ना परेशानी जो है वो बराबर का है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है वो उसकी परेशानी होती है, और किसी के पास पैसा नहीं है वो परेशानी होती है। आपके पास जॉब नहीं है, अच्छा आप परेशान हो, जिसके पास सबसे अच्छा जॉब है ना वो परेशान है, इतना वर्कलोड है, मैं संभालूं कैसे। तो एवरीबॉडी आर हैविंग द सेम थिंग, सेम टेस्ट इन हिज लाइफ। डिफरेंस ये होता है, कोई इस चीज को पॉजिटिवली ले रहा है, कोई निगेटिवली ले रहा है, कोई बहुत कुछ कर जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। डिपेंड करता है आप पे और किसी पे नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, मैंने बता दिया। प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस कंट्री कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड इफ द इंजीनियर्स ऑफ दिस कंट्री आर स्किल्ड। अगर हम चीजें नहीं बना पाएंगे ना, तो इस देश का ना तो इकोनॉमी ग्रो करने वाला है, ना कुछ ग्रो करने वाला है। हम चीजें अपने घर में बनाएंगे, बाहर बेचेंगे, तब जाके पैसा आएगा। हम बाहर से खरीद के यहाँ पे असेंबल करेंगे, पैसा नहीं आएगा, पैसा जाएगा उसके पास। हमारे देश में यही चीज हो रहा है। मैक्सिमम यूथ आज के डेट पे सॉफ्टवेयर पे फोकस्ड है, और सॉफ्टवेयर पे आईटी का जो मेजर सेक्टर है ना, वो यूएस एंड यूके के लिए काम कर रहा है। वी आर गिविंग देम सर्विस, वो लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, वो लोग चीजें बना रहा है, बेचेगा हम ही को, हम नहीं बना रहे। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डे बाय डे नीचे ही जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तब इंक्रीज होगा जब हमारे इंजीनियर्स एफिशिएंट होंगे, उसके लिए स्किल चाहिए। आप जो मैं बोल रहा हूं उसमें आप लोगों को सही बताओ, कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? काइंडली टेल मी, लेट मी नो। हाँ सर। जो मैंने अपनी जिंदगी में रियलाइज किया ना, मैं उसी चीज को शेयर कर रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं इतने साल से यही करता आ रहा हूं कि यार हम रगड़ चुके हैं, आप मत रगड़ो अपनी जिंदगी को। लोग आते हैं ना मेरे पास, सिर्फ जॉब के लिए आते हैं कि सर जॉब दिला दो, पैसा चाहिए, लाख रुपया लेके आ जाएगा बक्से में कि किसी तरीके से जॉब लगवा दो, और गवर्नमेंट होगा तो 5 लाख रुपया देगा, 10 लाख रुपया देगा। यार ऐसे जॉब लेके भी क्या करोगे? इसलिए थोड़ी ना इंजीनियरिंग किया था। आर यू नॉट ए स्किल्ड? डोंट यू हैव दैट पोटेंशियल इनसाइड? मेरा कहना ये है, हम लोग ऐसे थोड़े ही ना है कि मैट्रिक पास करके अंगूठा छाप घूम रहे हैं। वी आर इंजीनियर्स, वी आर द स्किल्ड, वी आर द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दिस कंट्री। हमें वो पोटेंशियल है। हम 2 रात पढ़ के एक एक मोटा मोटा किताब खत्म कर चुके हैं। सिर्फ हमको क्या है ना, हमारे ऊपर एक धूल, एक परत जम चुकी है, उसको हटाना है। सबका फोकस एक जगह पे रहता है कि गवर्नमेंट एग्जाम कब निकलेगा, गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा, वहां पे लाखों बच्चे एक साथ अप्लाई करेंगे, 5000 बच्चों का जॉब हो जाएगा पूरे साल में। लाखों इंजीनियर्स बेकार रह जाएंगे, और दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड डे बाय डे, और वो लोग बोलेगा कि साला इंजीनियरिंग बेकार किया है, इसमें कुछ फायदा नहीं है। लेकिन उसने अपना स्किल डेवलप नहीं किया, स्किल बिल्डअप करने का सोचा ही नहीं, इंजीनियरिंग समझा ही नहीं। ये होता है, मैंने देखा है। सो द थॉट इज ओनली बिकॉज आप गूगल करो, कहीं पे भी किसी भी सर्वे का, किसी भी बड़ा
जो सर्वे करते हैं इंस्टीट्यूशन है, उनका सर्वे रिपोर्ट देखो, बोलेगा 7% ऑफ टेक्निकल ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल, 93% इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड का तो अनएम्प्लॉयमेंट का बात छोड़ दो, ये लोग बोल रहा है कि हमारे इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है, उनको जो काम दे वो काम करने के लायक नहीं है। तो क्या इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया? 10 to 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है ना हर साल। तो उसमें से अगर 7% पकड़ लो, 10% इंजीनियर अगर एम्प्लॉयबल होता है, 90% इंजीनियर क्या क्या करने के लिए इंजीनियर बना है? तो ये जो मासिव अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर्स है ना, ये खटकता है मेरे को। और अगर मुझको प्रॉपर एक्सपोजर ना मिला होता उस टाइम पे, तो शायद से मैं भी अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर्स के कैटेगरी में रह जाता। और उसी चीज को चेंज करने का एक जुनून था, जिसके चलते मैं पिछले 10 साल से इसी चीज को रगड़ता जा रहा हूं कि यार ऐसे करने से शायद से ठीक हो जाएगा, लोगों को सिखा पाएंगे। और ऐसा किया है हम कि लोग जो फील्ड में है, 3-4 साल के एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है, उससे कई बेटर हमारे जो फ्रेश इंजीनियर 3-4 महीने का ट्रेनिंग लेके निकलता है ना, वो जानता है, उसको वो टेक्निकल एनालिटिकल एस्पेक्ट आता है। टेक्निकल चीजें सीखने का समझ लो, जरूरी नहीं हुए कि आपको हर एक चीज पता होगा, ये कभी हो भी नहीं सकता। इतना वास्ट एंड वर्सेटाइल फील्ड है ना कि आप सारी चीजें खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको वो आइडिया आना चाहिए, देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए कि मैं फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करूं। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिटिकल एस्पेक्ट, कि कुछ फॉल्ट हो गया, लॉजिकली मैं समझ जाऊं कि ऐसा हुआ है तो क्या क्या हो सकता है, वो आइडिया आना चाहिए। सो नीड एंड नेसेसिटी ऑफ दिस ट्रेनिंग यू हैव बेटर अंडरस्टूड, यू हैव रियलाइज्ड इन योर लाइफ। सिर्फ क्या था, शायद से कोई इस टाइप से बोलने वाला आज तक नहीं मिला कि जो आपको आईना दिखा सके कि यार देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप अपना आईना खुद लेके देखो अपने आप को कि सही में जो तुम बोल रहे हो इंजीनियर, क्या उस लेवल पे इंजीनियरिंग आता है तुमको? अगर आता है बेटर है, और अगर आता है तो फिर शायद से आप इस प्लेटफॉर्म पे आते भी नहीं। एनीवेज, तो आगे निकलते हैं। पूरा का पूरा ना मैंने बहुत रिसर्च किया कि किस तरीके से शुरुआत से, पहला जो बैच था मेरा 3-4 लड़के थे, एक लड़का दिल्ली से आया हुआ था। हम आसाम में नॉर्थ ईस्ट में हमने हमेशा देखा है कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट से लोग बाहर जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। स्किल ट्रेनिंग नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता है, हाँ एकेडमिक मिल जाएगा, लेकिन ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ ईस्ट का जहां पे फर्स्ट बैच पे दिल्ली से लड़का आया स्किल ट्रेनिंग लेने, और आज के डेट पे वो जिंदल पावर में काम कर रहा है इंडस्ट्री पे। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी बहुत मेहनत से मैंने सोच के निकाला कि ऐसे क्या में प्रॉब्लम आ रही है। पहला प्रॉब्लम जो मेरे को नजर आया किसी भी एक इंजीनियर का, वो होता है उसका फोकस, या इंजीनियर का नहीं, हर एक इंसान का होता है। तो फोकसिंग ऑन फोकस, ये मेरा पहला स्टेप होता है। फोकसिंग ऑन फोकस क्या होता है कि आपका जो माइंड है ना, ये माइंड हमेशा डाइवर्ट होता रहता है, ये ऑटोमेटिक होता है, नेचुरल है। हम फोकस पे फोकस कर ही नहीं सकते हैं। हम अगर टारगेट बनाता है मैं इस लाइन पे चलूंगा, कल ही डाइवर्ट हो जाएगा आपका। तो ऐसा जो होता है ना, उससे क्या होता है, अनप्रोडक्टिव थिंग्स पे लग जाता है मन। मोबाइल है, आप फेसबुक कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, यूट्यूब में अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हो, आपका मन वहां पे लग गया है, आपका दिमाग में प्रोडक्टिव चीज आएगा ही नहीं, वो इनर्शिया पे बैठ गया है दिमाग। वहां से उठाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। हर एक चीज जो जहां पे रहता है उसी पे स्टेगनेंट हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला चाहिए। तो हमने बोला यार फोकसिंग ऑन फोकस करना पड़ेगा। फोकस पे सिर्फ फोकस बनाने से नहीं चलेगा, फोकस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर कितना भी फास्ट रहे, आप एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर का आप कंप्यूटर लेके आओ, सीपीयू लेके आओ, उसमें मल्टीपल कमांड दे दो, वो प्रोसेसर स्लो होने वाला है। तो मल्टीपल कमांड में से जो प्रायोरिटी नहीं है उसको काटना पड़ेगा, डायरेक्शनल होना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े जाए, आपका पॉजिटिविटी बढ़े, तब जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सेकेंड स्टेप इज योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग,
कि चीजों को अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर करेंगे कैसे। कॉन्सेप्ट तो है नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, स्किल बिल्डिंग करते हैं जिसमें प्रैक्टिकल चीजें सीखना पड़ता है, एंड फाइनली एटीट्यूड बिल्डिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। हम हर एक चीज को निगेटिवली देखते हैं, हमको लगता है कि दुनिया का हर एक आदमी निगेटिव है, हर एक चीज में गलत गलत चीजों पे नजर पहले जाता है, हम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ही नहीं पाते हैं, और जिसके चलते ये है कि हम खुद निगेटिव बनते जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि आप जब अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपको जांच करोगे तो आप सही नजर आओगे, आप जब दूसरे के प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने आप को देखोगे तो पता चलेगा कि यार आप में कितना गड़बड़ है। सो वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो हम बोलते हैं ना, वो है क्या चीज? ब्लड ग्रुप तो नहीं है बी पॉजिटिव। सो वो बी पॉजिटिव है क्या चीज और कैसे कर सकते हैं अपने में, उस चीज पे काम करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ अभी, सबका इंटेंशन ऑब्जेक्टिव एक ही है और वो है जॉब। जॉब आपको दो सेक्टर पे मिल सकता है, या तो गवर्नमेंट पीएसयू होगा या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री होगा। गवर्नमेंट पीएसयू जॉब के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए स्किल। गवर्नमेंट पीएसयू जॉब के लिए आपको चाहिए एग्जाम की तैयारी, प्राइवेट जॉब के लिए आपको चाहिए स्किल की तैयारी। स्किल और एग्जाम्स क्या दोनों एक साथ कराया जा सकता है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अपना 4 साल 5 साल 6 साल निकाल देते हैं बीटेक करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते करते, और फिर जब 5 साल निकल जाता है ना उसके हाथ से, तब वो आता है कि सर कहीं पे इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा क्या? उस वक्त आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि यू आर नॉट स्किल्ड, यू हैव रूइंड योर 4 and 5 years, और फिर आप आ रहे हो कि इंडस्ट्री में एज ए फ्रेशर्स घुसने के लिए, आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्राइवेट में कहीं पे छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल जॉब जिसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड एंड टेक्निकल जॉब, वो नहीं मिलेगा उस वक्त, क्योंकि इंडस्ट्री फ्रेश इंजीनियर को हायर कर लेगी या फिर स्किल्ड इंजीनियर को हायर करेगी। तो हमने बोला क्या इज इट पॉसिबल कि लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब सबका ड्रीम होता है, प्राइवेट सेकंड ऑप्शन होता है, लेकिन प्राइवेट का तैयारी अगर कर ले साइमल्टेनियसली तो बुरा थोड़ी ना है। दूसरी बात है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम अगर क्लियर करते हो तो क्या डायरेक्ट जॉब मिलता है? नहीं मिलता है ना, आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे भी जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, और इंटरव्यू आपके स्किल के बेस पे होता है, एटीट्यूड के बेस पे होता है इंटरव्यू, क्योंकि आपका थियोरिटिकल नॉलेज उसने एग्जाम पे जांच कर लिया है, फिर से वहां पे थियोरिटिकल नॉलेज नहीं देख रहा है, वहां पे आपका एटीट्यूड देख रहा है। इंटरव्यू पे बैठ आप किस ढंग से बात कर रहे हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आप पॉजिटिवली ले पाते हो, आप प्रेशर को हैंडल कर पाते हो, वो सारी बातें देख रहा है। तो आपको स्किल बिल्ड की जरूरत है इंटरव्यू के लिए। तो जब वो चाहिए ही हमको, तो क्या एक साथ नहीं कर सकते हैं चीजें? क्योंकि आप क्या होता है कि लोगों के पास वक्त की कमी होती है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है चीजों के लिए, लेकिन कर सकते हैं। तो हमने 2016 में जब ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो हमने ये फेस किया, और फिर ये जो गवर्नमेंट पीएसयू जॉब प्रिपरेशन और कोर इंडस्ट्री जॉब प्रिपरेशन, ये दो अलग अलग रास्ते को हमने बोला एक साथ मार्च करो, जिसको हमने बोला जॉब जिम, कि दोनों को एक साथ लेके जाएंगे। जो लड़का देखो, अगर आपका एकेडमिक एकदम बढ़िया है, अगर आप क्रीम लेयर में आते हो, अगर आप उस 10% जो एम्प्लॉयबल इंजीनियर से उसमें आते हो, तो आपको दिक्कत नहीं है, उसको कहीं ना कहीं पे अच्छा जॉब मिल ही जाएगा। मेरा टेंशन वो 90% लोगों पे है जिसका या तो बैक लग चुका है, जो अपने करियर को लेके डामाडोल है, जिसको इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना चाहता है कि मैं तो इंजीनियर हूं भाई। तो वहां पे क्या करें? तो हमने बोला यार दोनों प्रिपरेशन करो ना साइमल्टेनियसली, आप थियोरिटिकल स्टडी करो, आप स्किल की तैयारी करो, ताकि आपके हाथ में ऑप्शन तो रहे कि कल को गवर्नमेंट जॉब ना मिला तो प्राइवेट इंडस्ट्री पे आप अप्लाई कर सकते हो, आप जाके इंटरव्यू देके एक जॉब ले सकते हो। तीसरा जो प्रोग्राम है स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम। अब देखो मेरे पास आते हैं 10 साल 12 साल 15 साल इंडस्ट्री में बीत चुका है, फिर भी आके स्किल की ट्रेनिंग लेते हैं, जरूरी है।
कुछ इसलिए आते हैं क्योंकि उनका जो डिपार्टमेंट है ना, पकड़ लो एक इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल का, उसको ऑटोमेशन नहीं आता है, लेकिन उसको वो भी सीखना जरूरी है। एक बंदा है इंस्ट्रूमेंटेशन का, उसको इलेक्ट्रिकल नहीं समझ में आता है, तो उसको इलेक्ट्रिकल समझना जरूरी है, नहीं तो ग्रोथ रुक जाएगा करियर में एक जगह पर जाने के बाद स्टेगनेट हो जाएगा। तो हर एक इंजीनियर मल्टीफेसिटेड होना जरूरी है आज के डेट में। मल्टीफेसिटेड का मतलब क्या है कि आपको हर एक काम आना चाहिए। ये नहीं बोल सकते हो कि मैं तो इलेक्ट्रिकल हूं तो मुझको कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको समझ में आता है तब जाके आपका करियर ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो हमने एक प्रोमो ऑफर निकाला इस बार। क्यों निकाला? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर आप बोलते हो कि आप सोशल वर्क कर रहे हो, आप अच्छा काम करने के लिए आए हो, आपका ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन पैसा इतना ज्यादा लेते हो कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। हमने बोला यार एक काम करो, पैसा कम कर देते हैं, पैसा इतना कम कर दो कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमने बोला यार 5,000 रुपीज 6 महीने में क्या ज्यादा होगा इतना सारा चीज सिखाने का? कि गवर्नमेंट की तैयारी कराएंगे, प्राइवेट की तैयारी कराएंगे, जॉब इंटरव्यू का तैयारी कराएंगे, हर एक तैयारी जो चाहिए आपको सॉफ्ट स्किल का वो सारा चीज देंगे। साइमल्टेनियसली आपको जॉब असिस्टेंस देंगे। उसके बाद बोल रहे हैं 6 महीने में 5,000 रुपीज, एक साल में सिर्फ कितना 10,000 रुपीज ये फीस होगा। अब कुछ बच्चों का क्या है कि अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, किसी ने 50,000 में लिया है टारगेट टेक्निकल जॉब, 50,000 वाला कोर्स लिया है, किसी ने 20,000 पे लिया है, तो उनको ऐसा लगेगा कि उनके साथ चीटिंग हो गया है कि भाई आप 5,000 में आज दे रहे हो, पिछला महीना हमने लिया 50,000 में, तो ये तो चीट हो गया ना। तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने ये डिसीजन लिया लास्ट 2 मंथ्स पे जिन जिन पार्टिसिपेंट्स ने हमारा प्रोग्राम लिया है उन सब का पैसा हम वापस करेंगे। 50,000 रुपीज जिसने दिया है उसको 45,000 रुपीज हम वापस कर देंगे, सिर्फ 5,000 रुपीज रखेंगे जो हमने कमिट किया है। बट उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 100 पार्टिसिपेंट्स होने पड़ेंगे तब जाके मैं प्रोग्राम रन करा पाऊंगा, क्योंकि भाई सर्वाइवल चाहिए, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा काम करने की ठान लो और अच्छा काम कर लो, हम लोग ऐसा नहीं है कि वो धोती पहन के निकल जाएंगे भिक्षाम देही। हमको रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा तो फ्री आप चैरिटी नहीं कर सकते हो। जो लोग फ्री चैरिटी करते हैं उनका दूसरा कोई सोर्स है जहां से वो पैसा आ रहा है, इसीलिए वो फ्री कर सकते हैं। फ्री का कुछ नहीं होता है दुनिया में। अगर आपको जिंदा रहना है आपको काम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि यार 100 पार्टिसिपेंट अगर ज्वाइन करते हैं एक साथ, तो जो हम 50 बच्चों से ले रहे थे या फिर 20 बच्चों से जितना पैसा ले रहे थे 100 बच्चों से लेंगे तो सबका कम कम पैसा मिलेगा, सबके लिए अफोर्डेबल होगा। तो ये प्रोग्राम हमने शुरू किया कि बेस्ट प्रोमो ऑफर, ज्वाइन नाउ और नेवर। कितने पैसे में? सही में बोले तो एक चॉकलेट अगर खरीदने जाते हो ना आज के डेट पे डेयरी मिल्क का, तो वो 30 रुपये का आता है। हमारा पर डे का ट्रेनिंग और कोचिंग दोनों मिला के आपका पड़ेगा 27 रुपया, 27 रुपीज 5,000 पे या 10,000 पे। तो इतने कम पैसे में इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। ये सिर्फ एक मिशन है और ये एक टेस्ट मोड पे है कि क्या ऐसे बिजनेस भी रन हो सकता है और लोगों का भलाई भी हो सकता है क्या। और ये डिसीजन हमने अपने पार्टिसिपेंट जो कोचिंग में थे उन लोगों से बात करके, कंसल्ट करके ही डिसीजन लिया कि अगर ऐसा करे तो क्या ये पॉसिबल होगा हमारे लिए, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर सरवाइव ही ना कर पाए तो फिर कितना भी सोच ले यार आपको दे नहीं पाएंगे ना। तो इसमें देखो, इस प्रोग्राम पे कोचिंग मिलेगा, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, अनलिमिटेड आपका एमसीक्यूज रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, फ्री सिमुलेटर हम देंगे आप लोगों को जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे, जॉब असिस्टेंस रहेगा। स्किल में देखो पीएलसी डीसीएस स्काडा सबसे जरूरी चीज आज के डेट पे, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है पीएलसी डीसीएस स्काडा। अगर ये स्किल रहा ना, आपको इंडस्ट्री हायर करेगी ही करेगी, कहीं पे जाओ। तो प्रोसेस ऑटोमेशन जानना पड़ेगा, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जानना पड़ेगा, पावर प्लांट कंट्रोल। अब बोलोगे सर हम थोड़े ही ना पावर प्लांट में काम करने जा रहे हैं, अगर ना करें तो क्या होगा इसको सीख के। इसलिए नहीं सिखा रहे हैं कि आपको पावर प्लांट में ही काम करना है,
इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि पावर प्लांट सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसमें जितनी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, सारी टेक्निकल चीजें जो जो आप आज तक पढ़ के आए हो ना, वो सारी चीजें मिलेगी वहां पे। 3 सबसे बड़े इक्विपमेंट्स मिलेंगे, टरबाइन मिलेगा, बॉयलर मिलेगा, ऑल्टरनेटर मिलेगा। और ये तीनों के जो कॉम्बिनेशन है, इंटरलॉकिंग है, वो सीख जाओगे, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक कंप्रेशर मिलेगा। तो और क्या चाहिए, मोटर तो है ही, मोटर तो चाहिए ही वहां पे। तो एवरीथिंग इज देयर इन ए थर्मल पावर प्लांट। जो जो हमने टेक्निकली पढ़ा है ना, वो सारे इक्विपमेंट्स वहीं पे लगे हुए हैं। आप एफएमसीजी कंपनी में जाओ, वहां पे छोटे छोटे मोटर्स मिलेंगे, छोटा पीएलसी मिलेगा। बहुत बड़ा चीज शायद से देखने को नहीं मिलेगा, छोटे छोटे मशीन्स मिलेंगे। लेकिन पावर प्लांट में क्या होगा, सारे बड़े बड़े मशीन्स मिलेंगे। तो बड़ा मशीन सीख जाओगे, छोटा मशीन आप इजीली हैंडल कर सकते हो। हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं इस चीज को। सो प्रोसेस कंट्रोल, पावर प्लांट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ये सारी चीजें देने के बाद आप लोगों को हम लोग क्या करेंगे, जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ये मैं वादा नहीं कर सकता हूं कि जितने सारे लोग 100 पार्टिसिपेंट्स अगर ज्वाइन करेंगे तो 100 बच्चों को मैं जॉब दे पाऊंगा, क्योंकि 100 अगर बच्चों को जॉब देने के लिए 100 जॉब्स मेरे पास होने चाहिए। आई एम नॉट समबडी हु कैन क्रिएट जॉब, आई कैन मेक यू रेडी टू गेट दैट जॉब। उस जॉब के लिए जो जो चीज चाहिए वो हम कर सकते हैं, और उस जॉब को पाने का जो रास्ता है, वहां तक चलने का रास्ता है, वो बना सकते हैं। तो हमारे कंसल्टेंसी से, थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी, बहुत सारे पार्टी है जिनके साथ हमारा टाई अप है, या फिर हम लोगों को कुछ कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, जहां से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि सर आपके पास बच्चे हैं तो भेजिए। तो उस जगह पे हम काम कर सकते हैं आपके लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये बोल रहा हूं कि डोंट बाय ए चॉकलेट टू योर लव्ड वन। क्या करो, मेक योर कैरियर विद दैट मनी। 27 रुपीज पर डे, उससे आप अपना कैरियर बना सकते हो। और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये एक सेशन में मैं बोल के खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतनी सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। मेरा मिशन एक है कि टारगेट टेक्निकल जॉब 2023-24 कि 23 और 24 के बीच में आप जितने सारे मेरे पास आते हो ना, सबको कहीं ना कहीं पे फिक्स कर दे और इंजीनियरिंग जॉब पे फिक्स करें। सैलरी कितना होगा मेरे से मत पूछो, सैलरी हो सकता है किसी का 15,000 होगा, किसी का 25,000 होगा। स्टार्टिंग जॉब में सैलरी नहीं देखते हैं, ये बात आप लोग समझ लो। सैलरी एक्सपीरियंस बनने के बाद देखा जाता है। स्टार्टिंग में जॉब लेने के टाइम पे आपको ये देखना चाहिए कि ये जो जॉब मैं करने जा रहा हूं, 10 साल के बाद मेरा पोजीशन क्या होगा। क्या ऐसा होगा कि 6 महीने का एक इंजीनियर आके मुझको रिप्लेस कर देगा? अगर कर सकता है तो वो जॉब सिक्योर्ड जॉब नहीं है। अगर ऐसा जॉब है कि मैं अगर 6 साल के बाद ऐसा हो जाए कि मेरा सैलरी बढ़ रहा है, मेरा डिमांड बढ़ रहा है, वैल्यू एड हो रहा है, तो वो सिक्योर्ड जॉब है। आपका रिटायरमेंट के बाद भी लोग आपके पास आएंगे कि सर आप एडवाइजर बन के हमारे पास रहो। वैसा जॉब करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि यार गए किसी के घर पे कि भाई आपके पास क्या क्या है, सामान है, चलो ठीक है सुपरवाइजर है, हम लोग डाटा नोट कर रहे हैं, खत्म कहानी। ऐसा जॉब में अगर आज आपको स्टार्टिंग में 30,000, 35,000, 50,000 भी दे देना, तो उससे फार बेटर होगा अगर इंडस्ट्री में आपको 5,000 का जॉब मिलता है। क्योंकि आज 5,000 मिलेगा, कल 50,000 होगा, और परसों लाख रुपया हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वैल्यू क्या है। टेक्निकल चीज एक रात पे सीखी नहीं जाती है, वो जितना टाइम गुजारोगे इंडस्ट्री में उतना वैल्यू बढ़ेगा आपका। इस बात को समझ के रखना। सो अब्राहम लिंकन का एक बात है कि गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 in sharpening the axe। तो कुल्हाड़ी को ना धार लगाने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। आप अपने आप को तैयार करो, ये मत देखो अपॉर्चुनिटी कहाँ है। आज आपको अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्स नजर नहीं आ रहे होंगे, यार तैयारी शुरू करो। शार्प, इतना शार्प रहो कि जिस दिन मौका मिला उस दिन काट देंगे। मौका आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, लेकिन आप तैयार नहीं रहोगे और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा और फिर रोते रहोगे कि यार अपॉर्चुनिटी आया ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। सो डोंट डू दैट मिस्टेक।
जॉब मैंने बता दिया आपको। हायर स्टडीज में जाना चाहता है कोई, पहले ये सोच लो क्यों जाना है। जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए हायर स्टडीज में जा रहे हो, ब्लंडर है, तब भी जॉब नहीं मिलेगा। जॉब नहीं मिल रहा है, स्किल बढ़ाओ, जॉब की तैयारी करो, बेटर प्रेफरेंस है। व्हाट इज योर प्रेफरेंस, इट्स अप टू यू। ये सारी बातें हमने बता दी है। जॉब्स का कंपटीशन जो है बहुत टफ है, नेक्स्ट लेवल की तैयारी चाहिए, वो तैयारी शुरू करो। अलर्टनेस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अलर्ट नहीं है तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमको जगा सकता है। हमको अलर्ट रहना पड़ेगा हर मोमेंट पे, हर एक दिन पे, हर एक सेकंड पे, कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है। वो चाहे जॉब के मामले में हो, आपकी लाइफ के मामले में हो, हर एक चीज पे, देश का, दुनिया का, हर एक चीज का अलर्टनेस आपको रहना चाहिए। यू शुड बी अलर्ट एंड बी प्रिपेयर्ड। इट्स हाई टाइम अपॉर्चुनिटीज कम्स रियल। ये सारी बातें मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे लेके जाना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन। अगर बाय डिजाइन चाहते हो, ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो ओवरऑल जॉब सॉल्यूशन देगा आपको। हर एक 360 डिग्री डेवलपमेंट पे काम करेंगे। क्या क्या सीखने को मिलेगा उस पे आता हूं मैं, कि जो सिलेबस है उस पे दिखाता हूं। अच्छा, उससे पहले ये सारी देखो, ये सारे जितने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं ना फोटो पे, ये सारे मेरे ट्रेनीज हैं। आई कैन टेक द प्राउड कि ये जो है यहाँ पे 2013 से शुरू करके ये सारे यहाँ पे देखो, प्रियंका पचानी एपीडीसीएल 2021 लास्ट ईयर के, संगीता दास लास्ट ईयर, सीमांतो बर्दलोई जेईसी का लड़का लास्ट ईयर एपीडीसीएल क्लियर किया है, स्वपुन ज्योति खाउन लास्ट ईयर, सौस्तव लास्ट ईयर 2021 में मिला है। 2017 का एपीडीसीएल का एग्जाम हुआ था, देवाशीष भराली को मिला। तापसी हजारिका बिनेश्वर ब्रह्मा इंजीनियरिंग कॉलेज की है, वहां से मिला। 2016 में बीएसएनएल का एग्जाम हुआ था। बीएसएनएल रिक्रूटमेंट इतने साल में नहीं हुआ है, फिर से होने वाला होगा, तो विक्रमजीत सूत्रधर को मिला। और एक था हाँ, सुब्रतो मलाकार, तो इन लोगों को मिला। सबको मिला है, जॉब मिलेगा, आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो एवरीबडी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये सारे जो दिख रहे हैं आपके सामने ना, ये सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। जूरी सोनोवाल लास्ट ईयर की ट्रेनी है, अभी पेप्सिको में असिस्टेंट मैनेजर है, सैलरी इज मोर देन 7 लाख पर एनम। सब के सब। साहिद अली कतार में है, कतार चला गया बंदा यहाँ से ट्रेनिंग करके। तो भाई, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, बहुत मेहनत से डिजाइन किया है, बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चलो ट्रेन करके छोड़ते हैं, इसलिए वैल्यू एड करके छोड़ते हैं। सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजिक स्टेप वाइज आपको लेके जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल आपको वीडियो सपोर्ट करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से आपको क्लासेस मिलेंगी। जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, स्किल की ट्रेनिंग करना चाहते हैं लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए सिमुलेटर्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो आपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में डाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगी, जितने सारे क्लासेस होंगे सबकी लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, वो मेरी गारंटी है। टेस्ट वगैरह हम लेते रहते हैं, तो टेस्ट अपियर करोगे, एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी रहेगी। एटीट्यूड बिल्डिंग पे काम करेंगे, इंटरव्यू पे काम करेंगे, सारा चीज करके आपको जॉब दिलवाना हमारा काम रहेगा। सो ये था मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम के बारे में। सिलेबस आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हैं। एग्जाम की तैयारी करना है तो आपको बेसिक इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा तैयारी चाहिए, मशीन्स की तैयारी चाहिए, पावर सिस्टम की तैयारी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, सिग्नल सिस्टम चाहिए। ये सारी सब्जेक्ट्स अपने को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। स्किल में देखते हैं, जॉब जिम जो बोलता हूँ, स्किल में पीएलसी डीसीएस स्काडा, इसमें हम लोग मेनली एलन ब्रेडली एंड ओमरॉन का पीएलसी सिखाएंगे आपको। स्काडा में ऑनस्पेक स्काडा सिखाएंगे, लेडर लॉजिक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे, प्रोसेस कंट्रोल सिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को देख के पैनल में कैसे काम करना है वो चीज सिखाएंगे, पीसीसी एमसीसी मेंटेनेंस सिखाएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन स्किल, कैलिब्रेशन, इंस्टॉलेशन, जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, आरटीडी, थर्मोकपल, कंट्रोल वाल्व कैसे कैलिब्रेट करना है, पीआईडी कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी बातें हम इसी प्रोग्राम में सिखाएंगे। थर्मल पावर प्लांट का पूरा डिटेल्ड नॉलेज देंगे कि आपने अगर कभी भी ना थर्मल पावर प्लांट पे पैर नहीं रखा है, तब भी आप आराम से
प्लांट चला सकते हो उतना नॉलेज देके छोड़ेंगे। स्टीम टरबाइन का, एएफडीसी बॉयलर का, एक एक चीज, छोटा छोटा चीज बताएंगे, पैरामीटर बताएंगे कि कहाँ पे कितना प्रेशर रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, अगर ना हो तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको कैसे शॉर्ट करना है, वो सारी बातें। सेफ ऑपरेशन प्रैक्टिस क्या होता है, लॉजिक इंटरलॉक्स क्या होता है, फील्ड डीसीएस ऑपरेशन, वो दोनों सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किल, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। फाइनली रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इतनी सारी बातें बोलते बोलते थक जा रहा हूँ, वो सारी बातें आपको मिलेंगी कितने में, 6 महीने में 5,000 रुपया और 10 महीने 12 मंथ्स का 10,000 रुपीज पे। मैं चाहता हूं आप अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर करो, इस प्रोग्राम को शेयर करो। 100 पार्टिसिपेंट चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। सीधी बात, मैं सबका पैसा रिटर्न कर दूंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट सर्वाइव। मुझको ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है, मुझको पार्टिसिपेंट चाहिए। आपको बेटर बनाना हमारा काम, आप लोग हमको मदद करो, हम आपकी मदद करेगा, ऐसा ही होता है। अदरवाइज क्या होगा कि मुझको फिर से फीस बढ़ाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। किसी एक बच्चे से बहुत ज्यादा फीस क्यों ले, हम बहुत सारे बच्चों से कम कम फीस ले, बेटर रहेगा। अवेयरनेस, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, डेडिकेशन, सक्सेस आपके हाथ पे है। Am I clear in my words? क्या मैं अपनी बातें आप तक बहुत बढ़िया से पहुंचा पाया हूं? मेरा इंटेंशन, मेरा क्वालिटी, ये प्रोग्राम क्या सही ढंग से आप लोगों को समझ में आया है या कोई डाउट रह गया है? काइंडली शेयर विथ मी। हाँ सर, समझ में आ गया है। समझ में आया सबको? हाँ सर। सो भाई, माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू पीपल, देखो अब हम लोग, आप लोग वहां से क्या देख रहे हो आई डोंट नो, यहाँ से बैठ के ना इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग इंडस्ट्री स्किल पीपल को लाना बहुत खर्चा होता है। उसके लिए मुझको आप लोगों की मदद चाहिए। मैं उस मतलब आपके पास बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइकवाइज अन अकेडमी है। अन अकेडमी एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको थियोरिटिकल नॉलेज मिल जाएगा, स्किल नहीं मिलेगा, ये लिख के रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, बट ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन में क्या मिलेगा, स्किल मिलेगा, थ्योरी का प्रिपरेशन मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम एंश्योर करते हैं कि आपको समझ में आया। हम प्रैक्टिस करते हैं 1-to-1 डिस्कशन करके कि आप लोग समझ पाए हो कि नहीं पाए हो, उतना टाइम देते हैं आपको। तो वो सारी चीजें वहां पे नहीं मिलेगी। लेकिन अन अकेडमी में क्या है, बहुत पैसा है, ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनको जॉब मिला है। आप लोग हो, आप शेयर करोगे तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा। मैं ग्रो कर पाऊंगा, मैं आपको मेरा जो बेस्ट है वो बेस्ट मैं आपको दे सकता हूँ। एंड आई कैन बेट यू, मुझसे बेटर चीज आपको नहीं दे पाएगा कोई पूरे इंडिया में, एकदम गारंटेड कि सारी चीजें नहीं सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता है, सबको सब चीज पता भी नहीं है। गारंटेड है ये बात कि कहीं पे भी जाओ, किसी से भी कंपटीशन लगा लो, हर एक चीज किसी एक बंदे को नहीं पता होता है, उस डिटेल्स पे नहीं सिखा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो विद दैट वर्ड्स आई एम स्टॉपिंग हियर। आप लोग सर, हाँ, किसी को कुछ কথা এটা সুধিব লগা আছিলে। হয় কোৱা। মানে এতিয়া আমি 6 মাহৰ কাৰণে যদি ললো আপোনাৰ সাবস্ক্ৰিপচনটো, তেতিয়া যিখিনি 10 মানে 12 মাহৰ থাকিব, সেইখিনি আমি 6 মাহৰ থাকিবলৈ পাম নাই? देखो 12 मंथ्स और 6 मंथ्स में क्या अंतर होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको समझ में ही आ रहा है कि ड्यूरेशन कम है, 6 महीना में ड्यूरेशन कम मिलेगा। जो कोर्स मैंने आपको दिखाया है वो बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अभी पकड़ लो, हम जब पीएलसी करेंगे, पीएलसी क्या है, कोई भी आपको बताएगा कि सर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, लैडर लॉजिक से आप प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए, हो गए ना, पीएलसी सीख गए ना। क्या आप फॉल्ट फाइंडिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पीएलसी में डिजिटल कंट्रोल होता है, एनालॉग कंट्रोल होता है, प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। अगर पूरा का पूरा सीखना है तो मुझको थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ेगा आपको। हाँ सर, हाँ सर। मैं बोलता हूँ कि यार 6 महीने का नहीं, 12 मंथ्स का लो,
उतना टाइम तो दो मेरे को कि आपको मैं बना सकूं, थ्योरी भी सिखा सकूं, प्रैक्टिकल सिखा सकूं। 1 साल का वक्त है, 1 साल आपके देखने में निकल जाता है। लोगों को लगता है कि ये 1 साल बहुत है, नहीं है बहुत। मैंने देखा है 5-6 साल तक घूम रहे हैं जिसका कुछ हुआ नहीं है अभी तक। हाँ तो सर। ये ऐसा निकल जाता है हाथ में, लेकिन 1 साल हमको जब सोचते हैं ना आज बैठ के, लगता है बहुत लंबा साल होगा। साल लंबा नहीं होता है, देखते देखते निकल जाता है। 6 महीने में हम कोर्स कवर कर लेंगे, ठीक है। उसमें एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी, प्रोसेस कंट्रोल कितना होगा उसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन पीएलसी सीख जाओगे, डिजिटल कंट्रोल सीख जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं। साइमल्टेनियसली एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, क्लियर। लेकिन अगर एग्जाम के लिए पकड़ लो 6 महीने में एग्जाम्स नहीं आया तो फिर आप स्टेगनेंट हो जाओगे वहां पे जाके। 1 साल का हाथ में रखो, एग्जाम तो आने ही आने हैं। अब लोग मुझसे ये पूछते हैं ना कि जो असम के हैं तो सबका फोकस एक जगह पे एपीडीसीएल का एग्जाम। तो हर रोज मैं ये फेस करता हूँ कि सर एग्जाम कब आ रहा है, एग्जाम कब आ रहा है, एग्जाम कब आ रहा है। आएगा तो कोर्स पे ज्वाइन करेंगे, नहीं आएगा तो तैयारी करके कोई फायदा नहीं होगा, फिर भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एग्जाम का जो नोटिफिकेशन निकलता है ना, उस एग्जाम के नोटिफिकेशन के निकलने के बाद आपके हाथ में 40 to 45 डेज का टाइम रहता है। उस सेशन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। आप क्रैश कोर्स लेते हो जिसमें थोड़ा बहुत, अरे यार 20-25 तो सब्जेक्ट है, 20-25 अगर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एक टॉपिक अच्छे से करने में तो एक दिन निकल जाएगा। तो अगर लंबा कोर्स करना है, लंबा टाइम के लिए प्रिपेयर करो। मैंने जैसे बताया, अपना धार लगा के रखो, जैसे मौका आएगा साला काट देंगे, उसमें और दो राह नहीं है। लेकिन तैयारी नहीं रहेगी ना तो बाद में पछता के, खुद की जिंदगी है, पछता के भी क्या होगा, किसी दूसरे को दोष देके भी क्या होगा, जब निकल जाएगा अपने हाथ से चीजें, है ना। एंड यू ऑल शुड विल एग्री विथ मी कि इस फीस पे इस दुनिया में कोई इतना सारा चीज नहीं दे सकता है, नहीं देगा कहीं पे, है कि नहीं। आप सिर्फ पीएलसी का ट्रेनिंग लेने जाओ, अगर आपको 25 से 30 हजार के कम में मिल जाए ना कहीं पे, तो बता दें, सिर्फ पीएलसी। और वो भी इस लेवल पे नहीं सिखाएगा हम जितना डेप्थ में सिखाते हैं। एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। सो हमारा क्लास में आज यहाँ पे खत्म करूंगा, और हमारा नेक्स्ट जो सेशन शुरू करेंगे वो 5 तारीख नहीं 6 तारीख से करेंगे, ठीक है। इस पूरे कोर्स को जो जो लोग ज्वाइन नहीं किए कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। काइंडली हेल्प मी टू जनरेट द रेवेन्यू सो दैट आई कैन कंटिन्यू द कोर्स। मेरा जो मकसद है उसको मैं पूरा कर सकूं। 6 तारीख से कंटिन्यू कर लेंगे, और उस वक्त तक हम चाहते हैं कि हमारा जो 100 का टारगेट है वो 100 टारगेट फुलफिल हो जाए। अदरवाइज रियली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू। और मैं नहीं चाहता हूं कि पैसों के वजह से आपकी ट्रेनिंग रुक जाए, आपका करियर रुक जाए, और मेरा जो मिशन था, मेरा जो ड्रीम था ना, वो भी रुक जाए, ठीक है। सो आई विश आप सब लोग शेयर करोगे एफबी पे, जहां पे मिले, और सब लोग मेरे से कनेक्ट हो जाना फेसबुक पे, ठीक है। थैंक यू सर। यस सर। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय सर। गुड नाइट। बाय बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।